यस। अगला एग्जांपल है, एग्जांपल आई थिंक ये तीसरा है। शो दैट द रिलेशन आर, सो दैट द रिलेशन आर इन set of integer, in set of integer z, set of integer z given by r a comma b such that 2 divides a माइनस b, यानी कि 2 जो है a माइनस बी को डिवाइड करता है। सो दैट दिस इज, ये है मतलब कुल मिला के कि एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, रिलेशन डिफाइन किया है कि दो नंबर्स लेने हैं और ऐसे नंबर और उन नंबर्स का कलेक्शन इकट्ठा करना है जो जिनका डिफरेंस 2 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, इसी चीज़ को किसी बुक में ना इस तरह लिखते हैं कि 2 और 2 डिवाइड, ये जो सीधी लाइन जा रही है इसका मतलब होता है 2 डिवाइड कर रहा है किसको, a माइनस बी को, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है। और अगर 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर 0, कम्प्लीटली डिवाइड का, इस जो सीधी लाइन है इसका मतलब है कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। और अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम इस तरह यूज़ कर देते हैं। तो ये एक नोटेशन है, आप याद रखना, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अब आपको पता लगाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव का चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है कि सेम एलिमेंट लेना है। रिफ्लेक्सिव के लिए a रिलेटेड टू a होना चाहिए। तो इसका मतलब a रिलेटेड टू a का मतलब हो जाएगा a रिलेटेड टू a इम्प्लाई कि इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो जो है वो डिवाइड करना चाहिए उन नंबर्स के डिफरेंस को। तो नंबर हमने a और a लिए हुए, तो ये हो गया a माइनस ए, और a माइनस ए का मतलब होता है कितना, 0। तो 2 डिवाइड 0 ऑलवेज करता है। ओके, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ध्यान रखिए कि जब भी रिफ्लेक्सिव की बात आएगी तो हमें एलिमेंट सेम रखने होते हैं, ठीक है। ये कि उस एलिमेंट का रिलेशन उसी से अपने आप से रिलेशन ढूंढना होता है। तो r इज रिफ्लेक्सिव। अगला है सिमेट्रिक। अब ये पता लगाते हैं कि ये जो डिविजिबिलिटी का इन्होंने दिया हुआ है रिलेशन, कि क्या वो सिमेट्रिक होगा। तो मैंने बताया था पहले के वीडियो में कि आपको ये पहले एक पेयर ढूंढना पड़ेगा जो डिवाइड, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मैं यहाँ लेट करके चलता हूँ, लेट 2 डिवाइड a माइनस बी, लेट 2 डिवाइड a माइनस बी। और हमें क्या देखना है कि इसके रिवर्स को ये डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज 2। अब आप यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। तो ये भी इसको डिवाइड करेगा। अब कुछ बच्चों की समझ में हो सकता है ना आए, तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लेके दिखा दे रहा हूँ। हालांकि ये बोर्ड में आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये बोर्ड में नहीं करना है, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे आपने 2 नंबर पहले पिक किए, कोई भी नंबर हो सकते हैं, मैंने सोचो 4 और 6 ले लिया या 4 और 8 ले लिया, जो भी आप लेना चाहें, लेकिन लेना ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 4 और 8 लिया। अब इनका डिफरेंस किया 4 और 8 का, तो 4 माइनस 8, क्योंकि उन्होंने बोला a माइनस बी, तो 4 पहले लगाना है और 8 बाद में लगाना है। तो 4 माइनस 8 इनका डिफरेंस हो गया, और आप इसमें डिवाइड करेंगे कितने का, 2 का, 2 से। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -4। तो आपको पता है कि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, -4 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये -4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, -2। अब एक पेयर तो ले लिया, हमें क्या देखना है कि इसका रिवर्स प्रोसेस, इसका उल्टा होगा या नहीं होगा। तो उल्टा मतलब अब ऑर्डर पेयर को चेंज करना है। नाउ 8 4 को लिया, 8 4 में ये हो जाएगा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 के लिए कितना होगा, 2, और ये 4, और ये कितना आ जाएगा, 2।
तो कुल मिला के यहाँ मैंने आपको ये शो किया है कि अगर ए कोई नंबर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो वो b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। पहले अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा होगा तो फिर नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में आ रहा होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ ये ऊपर वाला जो लाइन है ये लिखना है कि इफ़ a डिवाइड a माइनस बी दिस इम्प्लाई टू डिवाइड a माइनस बी दिस इम्प्लाई टू डिवाइड माइनस b माइनस a। तो ये सिमेट्रिक भी हुआ, क्योंकि आप कोई भी दो इस तरह का पेयर निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि हर बार वो डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। एंड थर्ड वन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला था कि दो पेयर पहले ऐसा ढूंढना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम अपना काम कर पाएंगे। तो दो पेयर ढूंढने का मतलब क्या है, लेट ए रिलेटेड टू बी। ए रिलेटेड बी लिखने का जो मतलब है कि ए का बी से रिलेशन है। कौन सा रिलेशन, जो ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि 2 डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। ओके, अब एक और लेना है हमें, तो बी रिलेटेड टू सी, और ध्यान रखना ये बी रिपीट होना चाहिए। बी रिलेटेड टू सी, इसका मतलब 2 डिवाइड बी माइनस सी। जो 2 है वो बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। तो पहले हमें दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं। फिर हमारा टारगेट क्या होता है कि ये देखना है कि क्या ए सी को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो ए सी को डिवाइड करेगा, इसकी चेकिंग हमें करनी पड़ेगी। नाउ ए सी का रिलेशन होगा या नहीं, सॉरी, ए सी रिलेटेड है या नहीं। तो ए सी रिलेटेड है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें देखना होगा कि 2 a माइनस सी को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। अब ये तो इसके बारे में तो पता नहीं है, क्योंकि ये तो हमने लेट किए हुए हैं, दो ऑर्डर पेयर लेके चले हैं। अब a माइनस सी के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि b को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और b को ऐड कर देता हूँ, यानी कि b घटा दिया और b जोड़ दिया। तो इस तरह से, अच्छा अपने पास था क्या a माइनस सी, तो आप देख रहे हैं कि a और c यहाँ पे दिख ही रहा है, a और c। मैंने क्या किया, b घटाया और b को जोड़ा है। तो कुल मिला के मैंने ऐसा सेटअप बना दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो 2 है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा था, ये हमें फर्स्ट से पता है, और 2 b माइनस सी को डिवाइड कर रहा था, ये हमें इस वाले से पता है। तो जब 2 a माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, b माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनके सम को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। तो इसको एग्जांपल लेकर भी दिखा दूंगा मैं। यहाँ लिखना होगा एज 2 डिवाइड्स a माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स b माइनस सी। देयरफॉर 2 डिवाइड्स their sum also। तो दो अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है और b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 है वो इनके सम को भी डिवाइड करेगा। अब इसको समझने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे दे रहा हूँ। तो आप पहले ऐसा पेयर ढूंढिए कुछ। तो मैंने ले लिया 4 2 ले लिया एक, और एक ले लिया क्या ले लें, 2 0 लेते हैं। क्योंकि लेना आपको ऐसा है, एग्जाम्पल इस तरह से सेट करने हैं आपको कि पहले वो शर्त को पूरा तो कर रहे हो। पहले दो पेयर ऐसे ढूंढिए जो शर्त को पूरा कर रहे हो। अगर वो शर्त को पूरा नहीं कर रहे होंगे तो फिर आप आगे फर्दर काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पेयर लिया है 4 2, ये पहली शर्त को पूरा कर रहा है और ये भी उसी शर्त को पूरा कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए। और हमें क्या देखना है कि ये इम्प्लाई करेगा या नहीं करेगा, यानी कि 4 का 0 से रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए 2 डिवाइड्स 4 माइनस 2 डेफिनेट कर रहा है। 4 माइनस 2 2 होगा और 2 2 को डिवाइड कर देगा। एंड 2 डिवाइड्स 2 माइनस 0 ये भी कर रहा है। दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड्स 4 माइनस 0 करेंगे यहाँ पे अब 4 माइनस 0। तो 4 माइनस 0 से कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर है 2 2 डिवाइड 2 यानी कि 1 आ जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब कि जब भी आप दो इस तरह के पेयर लेके चलेंगे जो उस कंडीशन को, उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हों, और उसके बाद अगर पहले ऑर्डर पेयर का पहला और दूसरे ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट मिल करके भी उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हों, तो उसे हम बोलते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जो तीनों को फुलफिल करा, तो ये एक इक्विवेलेंस का एग्जांपल मिला है। देयरफॉर R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन इन Z। इक्विवेलेंस रिलेशन इज Z। अब ये जो एग्जांपल है ये एक अपने एक टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। तो इस एग्जांपल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने से पहले इक्विवेलेंस क्या है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है और उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इस एग्जांपल का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा उसमें। ठीक है, ओके, ये एग्जांपल तो ख़त्म हो गया। अब अपन को एक इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ डेफिनेशन पे पहुंचना है। तो उसके लिए अपन एक डिस्कशन शुरू करते हैं। उस डिस्कशन से जो रिज़ल्ट आएगा उस पर फिर देखेंगे वो क्या चीज़ है, कैसे नहीं है, क्या है क्या नहीं है। डिस्कशन, ठीक है। ये पार्ट क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अलग है, कॉन्सेप्ट को समझने का है। यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने जा रहे हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर जो जेड था, जेड होता है अपने पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये इस पे जो एक जो आर निकल के आया वो एक आर इक्विवेलेंस क्लास है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। तो अभी जो हमने लिया है एग्जाम्पल उसमें वो इक्विवेलेंस था, तो इसीलिए दोबारा इसे कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो 2a - b, 2 डिवाइड्स a - b। तो R इज इक्विवेलेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने पूरे जो इंटीजर का सेट है, इस इंटीजर के सेट में से पहले एक एलिमेंट पिक करते हैं, 0 को पिक करते हैं पहले। ठीक है, आप कोई भी पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं 0 को लिया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 0 इस सेट ऑफ इंटीजर में से किस किस से रिलेटेड है। मतलब 0 को लेके हम किस किस के साथ रिलेशन बना सकते हैं, कौन सा रिलेशन, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ये। तो अगर मैं 0 को लेता हूँ, ठीक है, 0 से, तो 0 आप देखेंगे 0 जो है वो 2 से रिलेटेड है। इस तरह लिखते हैं, 0 इज रिलेटेड विद आप देखेंगे 0 2 से रिलेटेड है, -2 से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है, -4 से रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है, -6 से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है, बच्चे के दिमाग में उठेगा कि ये कौन सा रिलेशन चल रहा है भाई। तो देखो मैं बताता हूँ कि जैसे एक 0 को लिया और एक 2 को लिया, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या 0 और 2 इस वाले रिलेशन को, इसको जो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूरा करते हैं। तो 0 और 2 का मतलब क्या है, रिलेशन को पूरा करने का मतलब क्या होगा कि 2 डिवाइड करना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस को। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने ये ले लिया 0 - 2, तो कितना आ रहा है 2, और इधर आ रहा है अपने पास -2, और आंसर आया -1। तो इसने डिवाइड कर दिया, यानी कि 0 और 2 को लेके एक रिलेशन, एक ऑर्डर पेयर बन रहा है जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरह से कोई स्टूडेंट चाहे तो 0 - 2 को लेके चेक कर सकता है। 2 ये हो जाएगा 0 माइनस, आपको तो माइनस करना है, लेकिन अभी क्वेश्चन में भी माइनस दे रखा है तो इसको मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड्स 0 + 2, 0 + 2 मतलब 2, और 2 डिवाइड करेगा तो कितना आ रहा है 1, यानी कि इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि 0 का रिलेशन 2 से भी है, 0 का रिलेशन -2 से भी है। अगर आप और किसी भी नंबर को 4 को लेते हैं, 6 को लेते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा है,
उसको लेके भी आप देख सकते हैं कि अगर चलिए मैं 8 को ले लेता हूँ कि 0 और 8 का रिलेशन है या नहीं, तो ये भी आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 0 - 8, तो ये आ रहा है कितना, 2 डिवाइड्स -8 एंड दिस इज -4, ये से भी कम्प्लीटली डिवाइड कर गया। तो आपने क्या देखा कि 0 हर इवन नंबर से रिलेटेड है, देयरफॉर 0 इज रिलेटेड विद एवरी इवन नंबर, कि 0 हर एक इवन नंबर से रिलेटेड है। 0 इज रिलेटेड विद एवरी इवन नंबर, 0 हर। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं, नाउ टेक 1 को लेते हैं। अब ये देखते हैं कि 1 किस किस से रिलेटेड है। तो 1 जो है, अब आपको क्या करना है, ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनका डिफरेंस इवन आ जाए। क्यों इवन आ जाए, क्यों इवन ही क्यों आ जाए, क्योंकि 2 से डिवाइड होना है। तो आपको पता है कि 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर का इवन होना जरूरी है। तो आप ऐसे नंबर सेट ऑफ इंटीजर से ढूंढिए जिनका 1 के साथ में डिफरेंस इवन नंबर दे दे। तो 1 के साथ में मैं बोलूँगा 1 इज रिलेटेड विद किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, -3 के साथ होगा, 5 के साथ होगा, -5 के साथ होगा, 7 के साथ होगा, -7 के साथ होगा। ठीक है, इसी तरह के जितने भी ऑड नंबर हैं वो सब 1 से रिलेटेड हो जाएंगे। तो एग्जांपल में एक आध करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे 1 3 से रिलेटेड है, तो 1 और 3 में रिलेशन आएगा, तो देखते हैं कैसे आएगा। 2 डिवाइड्स 1 - 3, 2 डिवाइड्स 1 - 3 को करेंगे, 2 डिवाइड्स ये हो जाएगा -2, 1 - 3 -2, तो ये डिवाइड करके कितना आ जाएगा, -1। ओके, तो इसने जो रिलेशन था कि डिवाइड करेगा कि ए बी और a - b इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, तो a - b 2 से हमेशा डिविजिबल होगा, तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से आप इनमें से कोई भी नंबर 3 5 7 -7 से लेके कर सकते हैं, यानी कि हर ऑड नंबर 1 से रिलेशन में आ रहा है। देयरफॉर every odd integer is related with 1। ओके, तो आपने क्या देखा इस पूरे डिस्कशन में, हमने क्या देख रहे हैं कि एक जो 2 है, 0 है, वो 0 हर इवन नंबर से रिलेटेड है। जो 1 है वो 1 हर ऑड नंबर से रिलेटेड है। यानी कि इस पूरे सेट ऑफ इंटीजर के 2 पार्ट्स हो गए। इवन नंबर अलग हो गए जो 0 से रिलेटेड थे, और ऑड नंबर अलग हो गए जो 1 से रिलेटेड थे। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर 0, तो 0 के अब इस तरह का एक जब ब्रैकेट लगाते हैं तो ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास कहलाती है। इक्विवेलेंस क्लास मतलब जो 0 से इक्विवेलेंस रिलेशन रखते हैं। तो 0 से इक्विवेलेंस रिलेशन अभी हमने देखा था, किस किसने रखा था, +-2 ने रखा, +-4 ने रखा, +-6 ने रखा, +-8 ने, इसी तरह से। और 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आया, 1 की इक्विवेलेंस क्लास में +-3, +-5, +-7। ओके, यस, इसमें 1, इसमें 0 को भी ऐड करो, 0 की इक्विवेलेंस क्लास में 0 भी आएगा, और 1 की इक्विवेलेंस क्लास में +-1 भी आएगा। तो 1 +-3 +-5 इस तरह से चलता रहेगा। ओके, तो आपने देखा कि इस एक इक्विवेलेंस रिलेशन आखिर कर क्या रही है, आखिर हम इस पूरे डिस्कशन में कर क्या रहे थे। हमने एक सेट ऑफ इंटीजर लिया, मतलब कोई भी सेट लिया, आर्बिट्री सेट हो सकता है वो, तो कोई एक सेट लिया और उसके ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिया। तो एक सेट और एक इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उस इक्विवेलेंस रिलेशन ने उस सेट को 2 ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जो आपस में डिसजॉइंट हैं। अब आप देख रहे हो कि 0 वाली इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट्स आए हैं वो 1 वाली इक्विवेलेंस क्लास में नहीं है, या उल्टा बोले कि 1 वाली इक्विवेलेंस क्लास में जो है वो इसमें नहीं है। या ऐसा बोल सकते हैं कि 0 और 1 दोनों डिसजॉइंट हैं,
ठीक है, इन दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जीरो की इक्विवेलेंस क्लास अपनी अलग है और 1 की इक्विवेलेंस क्लास अलग है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि अगर 0 और 1 का यूनियन ले लें, 0 की इक्विवेलेंस क्लास का और 1 की इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन बना दें, तो ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर बन जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि अगर 0 और 1 का यूनियन लेंगे तो पूरा सेट ऑफ इंटीजर कंप्लीट हो जा रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 0 की इक्विवेलेंस क्लास जो है, इनका हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेशन में है। जैसे 4 8 से रिलेशन में है, 6 4 से रिलेशन में है, 6 0 से रिलेशन में है, 6 2 से रिलेशन में है, 100 2 से रिलेशन में आ जाएगा, 200 6 से रिलेशन में आ जाएगा। तो इस सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेशन में है और 1 की इक्विवेलेंस क्लास का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेशन में है। लेकिन और तीसरी चीज़ क्या है इनके अंदर, मतलब तीसरे में ही दूसरी दो बातें हैं। एक तो ये कि ये आपस में तो रिलेटेड है, लेकिन 0 की इक्विवेलेंस क्लास का कोई भी एलिमेंट 1 की इक्विवेलेंस क्लास से रिलेशन में नहीं है। 0 का, अब जैसे आप 2 और 3 को लेते हैं तो वैसे ऊपर से 2 ले लिया ओ वाले में से, 0 वाले में से, और इसमें से 3 ले लिया, तो 2 और 3 का जब रिलेशन करेंगे आप तो 2 और 3 रिलेशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 - 3 या 3 - 2 करेंगे तो आएगा 1, और 2 जो है 1 को डिवाइड नहीं करता। कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 2 और 5 को ले लीजिए। तो 2 और 5 को लिया, 2 और 5 कितना हो गया, 2 5 का डिफरेंस -3, 2 और 5 करेंगे -3 हो जाएगा, या 5 - 2 करेंगे +3 आ जाएगा, तो +3 या -3 आएगा। लेकिन क्या 2 +3 और -3 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखा कि एक सेट के ऊपर जब भी एक इक्विवेलेंस क्लास लगाई जाती है, इक्विवेलेंस रिलेशन लगाया जाता है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन उसके डिवीजन कर देती है, उस सेट को डिवाइड कर उसको अलग अलग सेट्स में ब्रेक कर देती है। जो सेट आपस में डिसजॉइंट होते हैं और उनका यूनियन करने पे वो पूरे सेट को जनरेट कर देते हैं। तो और इन सेट का एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो जैसे ये ओ जो 0 की इक्विवेलेंस क्लास है और जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, मैं 0 वाले को नाम देता हूँ ओ, मतलब सॉरी E1 है, ये E1 देना है, ये हो गया E1, ई सेट है ये E1, और इसको नाम दे दिया ऑड। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि एक इवन सेट बना और एक ऑड सेट बना, और ये दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर के सबसेट हैं क्योंकि इनके सारे एलिमेंट जेड में हैं। तो ई इज़ द सबसेट ऑफ जेड, ई जेड का सबसेट है, और ओ इज़ द सबसेट ऑफ जेड, ओ जेड का सबसेट है। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन एक सेट को 2 या 2 से ज़्यादा फाइनाइट नंबर में डिवाइड करती है, जिनका यूनियन उस सेट को जनरेट कर देता है और उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है। अब इन ई और ओ को पार्टीशन बोला जाता है। ये जेड के पार्टीशन है, यानी कि जेड को 2 पार्ट से मिलके बना है, एक इवन और एक ऑड। अब कोई बच्चा अगर और कोई नंबर उठाता है, जैसे किसी ने 1 ले लिया और 4 ले लिया, तो उसकी एक अलग सेट बन जाएगा। ठीक है, आएंगे यही पार्टीशन बन जाएंगे उसके। और तो कुल मिला के अब इस डिस्कशन का जो रिजल्ट था, जो कंक्लूजन था, तो कंक्लूजन क्या निकला, अब यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं कि इतना जो डिस्कशन हुआ आखिर उससे हमारे पास क्या मसाला निकल के आया। कंक्लूजन, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन in a set कोई भी सेट हो, in a set यस ऑल एलिमेंट, कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, ऑल एलिमेंट्स of E are related to each other इसका मतलब है कि E का हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि 2 4 से रिलेटेड, 2 4 से रिलेटेड है, 2 6 से भी है रिलेटेड, तो आपस में उनका रिलेशन है। तो ईच एलिमेंट ऑफ E आर रिलेटेड टू ईच अदर। दूसरा कंक्लूजन निकलता है कि ईच एलिमेंट
या ऐसा लिखें, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओ आर रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओ का हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड है ईच अदर। तीसरी बात निकल के क्या आती है, नो एलिमेंट ऑफ ई आर रिलेटेड टू no element of E is related to no element of E is related to O। और फोर्थ इसमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है, E और O का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं इसमें आएगा, ये एक एम्प्टी सेट होगा कि E और O में कुछ भी कॉमन नहीं है, E और O इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा ऑलवेज। और सबसे बड़ी बात, E और O का जब भी आप यूनियन लेंगे तो ये सेट ऑफ इंटीजर को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो सेट जेड जो सेट ऑफ इंटीजर था, सेट ऑफ इंटीजर के दो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट्स इवन नंबर आ गया और एक पार्ट ओ नंबर आ गया। किसकी वजह से, एक इक्विवेलेंस रिलेशन उसके ऊपर डिफाइन किया गया, उसकी वजह से उसने दो पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दिया। अब इन पार्ट्स को भी एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इन पार्ट्स का नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ई एंड ओ आर कॉल्ड पार्टीशन, इन्हें पार्टीशन बोला जाता है या सब डिवीज़न, इज कॉल्ड पार्टीशन और सब डिवीज़न, इज कॉल्ड पार्टीशन और सब डिवीज़न ऑफ जेड। ये जेड के या तो पार्टीशन बोले जाते हैं या सब डिवीज़न बोले जाते हैं। ओके, तो ये एक डिस्कशन था अपने पास कि किस तरह से एक सेट के ऊपर जब एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया जाता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट के फाइनाइट पार्ट में से डिवाइड कर देता है और वो कुछ शर्तों को पूरा कर देते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास का ये। ओके, तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको मैं यहाँ समराइज़ कर दे रहा हूँ, तो उसकी समरी फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि जो डिस्कशन हुआ था उसका क्या मीनिंग निकला। समरी, लेट x be any arbitrary set कि x कोई एक आर्बिट्री सेट है एंड R is an equivalence relation R is an equivalence relation on X, then R divides X into finite number of subset, finite number of subset of X, finite number of partition, finite number of partition which satisfy following property। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्या है, AI इंटरसेक्शन AJ इज एम्प्टी फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। मतलब जो पार्टीशन बनेंगे उन पार्टीशन के बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो वो AI और AJ एक सफिक्स से एक नंबर दे दिया, जैसे E और O वहाँ नाम दिया था, तो यहाँ पे A1 A2 A3 ना लिख के मैंने AI और AJ को लिख दिया है। तो AI और AJ का इंटरसेक्शन ऑलवेज एम्प्टी आएगा, जैसे A1 A2 है, A3 A4 है, A4 A5, इस तरह से, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। फिर
इन सभी का आर्बिट्री यूनियन, इन सभी का फाइनाइट यूनियन, सॉरी आर्बिट्री नहीं, यूनियन ऑफ ऑल ए आई, इन सब का अगर यूनियन कर देंगे तो ये हमें एक्स मिलेगा। ठीक है, तो क्या सेटिस्फाई करता है कि ये ए आई और ए जे में कुछ भी कॉमन नहीं होगा और सभी का यूनियन मिल करके सेट को जनरेट कर देगा। एंड नंबर 2 है ये। नंबर 3, ईच एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, each element of AI is related to each other। AI मतलब कोई भी each other, कोई भी आप सेट लेंगे इसमें से जो भी पार्टीशन बनेगा तो वो पार्टीशन का हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड होगा। जैसे हमने ई और ओ को नाम देके किया था कि इवन सेट जो था उसके हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड थे और जो ऑड सेट था उसके हर एलिमेंट आपस में रिलेटेड थे। तो इसी तरह से जब भी कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट के ऊपर डिफाइन किया जाएगा तो वो उस सेट्स को फाइनाइट नंबर में डिवाइड कर देता है, फाइनाइट नंबर पार्ट्स बना देता है उसके, और उन पार्ट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। उन पार्ट्स का यूनियन अगर कर दें तो पूरे सेट को जनरेट कर देता है और उन पार्ट्स के अंदर के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आके अपना ये कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को और करेंगे और देन उसके बाद फंक्शन पे चलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।